गुरमुखो सतगुरु की महिमा बेअंत है। उसनू एक रसना दे नाल एक जी क्या बिखाने हाँ के बल 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 सद बलिहार। इस तरह ही बाणी च कहा कि उसदी की उपमा क्या उपमा तेरी आखी जाए। तू सर्व है पूर्ण हर लिव लाए। तू सारियां दे विच पूर्ण है तो उसदी की उसदी सिफत की जा सकती है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने ये दो चीज़ां नाल ही पैदा कीतियां हन। भगतां तै सहसारियां जोड़ कदे ना आया। एक आस्तिक एक नास्तिक, एक निंदा करने वाले एक उस्तत करने वाले। पर वो किसे विद्वान ने आख्या कहंदे सुपने सुख नहीं पाउणगे जिनी दुखाए संत ताले लगे ते करी कैरो रावण कंस। जिन्हां ने दुखाए सी महापुरुष उन्हां दे ताले लग गए ते ओ नास्तिक वाला पासा जिहड़ा ओ हमेशा ही चलिया आउंदा। ओदे वल्लों जेड़े गुरमुख हन भजन करने वाले ओ कदे भी अपने आशे तो नहीं डिगदे। ओ कहंदे हन भई जे साडी गल नहीं कोई सुनदा ते इहदा मतलब असीं हार गए। गुरु नानक देव जी नहीं हारे। गुरु नानक देव जी अपने उपदेश का मिशन जारी रखिया। गुरु नानक देव तो लैके मैं बहुत पिछोकड़ च नहीं जाता। गुरु नानक देव जी तो लैके हुण दे समय तक जो भी कुछ होया वो इस चीज के प्रचार वास्ते सिखां ने सतगुरु प्रताप सिंह की हजूरी दे विच जिहड़े हुंदे सन लैक्चरार संत ज्ञाना सिंह जी का दर्शन तुसीं इत्थे पहले दौरे किया सन 53 जिहड़े सतगुरु जी के चौरी बरदार सी। बहुत भारा शरीर सी, भजन बंदगी की मूर्त सी और वारे का मुढ़ बन्नण वाले वो सन। नहीं तो आसा की वार रागां दे विच लगदी सी ते उन्हां ने ढोलक छैणियां नाल वार का कीर्तन किया। उसका नां रखिया वारा। फिर वो मशहूर होया। संत प्रीतम सिंह जी ने उन्होंने फिर चढ़ाया चोटी ते और वो वारे जिन्हां सुने हन जिहड़े पुराने शरीर विच बैठे होणगे उन्हां नूं पता है कि वो की आनंद सी। सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह की हजूरी च इउं हो गया सी पर रागी शाम का कीर्तन करते सवेर नूं वारे का कीर्तन हुंदा जिहड़ा वे मोहले धार पैंदी मग वांगू। उहदे विच ना किसे नूं आलस ना किसे नूं नींदर, एकदम अखंड कीर्तन 5-5 घंटे तो मामूली गल सी उस टाइम दी। ओ संत ज्ञाना सोहणी जिहड़े सतगुरु सच्चे पातशाह दे चौरी बरदार भी सन ते और ओ हट्टी का काम सतगुरां दा संभालदे भैणी साहब दा ते दीवान लाउंदे। ओह बिल्कुल सादे शब्दां दे विच लैक्चर करदे पर वो किन्ना असर भरपूर हुंदा ते मुड़ मुड़ के लोग ओही प्रसंग उन्हां तो सुणदे क्योंकि रसना दे विच उन्हां दे रस सी। सो मेरा कहण दा भाव संत अतर सिंह जी जां सदो वालिए संत टहल सिंह जी, भगत सिंह जी दाते वालिए, संत सुंदर सिंह जी पूंगा वाले, संत बंता सिंह जी बूढ़े डले वाले जिन्हों के दूसरे लोग जिहड़े सी कंबदे सी उन्हां दा नां सुन के। मधरा जिहा शरीर पक्का रंग मगर इदां सी भई बाणी च भी पूरे ते ओं भी जोश च भी पूरे। तो और सतगुरु दे सूरवीर सी, जरनैल सी। जिथे बनता सो चला जाए एक बारी सतगुरां नूं किते किसे पिंड दे विच दी इसे तरह नाल शरीर सी, काफी संगत सी ते बजा के ढोलकी लंघना सी। उथों शब्द पढ़दियां ते ओ कहण लगे असीं लंघण नहीं देना पिंड वाले। ते सतगुरां ने कुछ किसे कारण करके बनता सो उन्हां नूं पिछे कीता है सी ते मन च याद कीता कहंदे हुंदा इस वेले बनता सिओ ते फिर देखदे। ताइयों खबर जो कमार दे बड्डां दे विचों दी ओ परले पासियों अपना जथा लैके बनता सो निकलिया। आ चरनां ते नमस्कार कीती। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने थापी दिती। सतगुरां दे नाल खड़ा हो गया। सतगुरां नूं इस तरह पा लई गलवकड़ी उपर दी बांह पा के ते कहंदा लै बई मेरा नाम बनता सो मैं हुण आ गया ते हुण ए मेरे सतगुरु प्रताप सिंह मेरे महबूब। और असी शब्द पढ़दे हां गुरबाणी दा लंघना किसे नूं असी कुछ नहीं कहना मगर जे किसे ने छेड़िया तो मैं भी करुंडिया नाग हाँ तो मैं कईयां नूं रंडियां करके तुर जांगा। यानी उन्हां दा ऐसा जवा होया कोई कुसक नहीं सकिया और कीर्तन करदे बजदे नंगे। इस तरह के साधु सतगुरु प्रताप सिंह की हजूरी च लैक्चर करदे प्रचार करदे पर दूआ धड़ा भी काफी भारा सी और मुकाबले दे उत्ते उन्होंने जे होला जिथे सतगुरु जी ने करना उथे दूसरे धड़े ने भी होला। मैनू एक होले का तो मैनू भी चेता गिल्लां जिहड़ियां ना सांगला हिल ओ स्टेशन तो उतर के गए सी। उहदे लागे 3 मील ते पिंड है गिल्लां
बाबे जमीत सों वाले गिल हन। उत्थे होला सी ते 7 मील दी विथ ते उन्हां भी आरंभिया। दूए टोले ने होला ते स्पीकर उन्होंने भी साडे वल नूं कीते होए ते इस तरह ये टोले नाल ही चले आउंदे हन। ये सन 28 का वाकयात है। संत खजान सिंह जी सेठ खजान सिंह जी बैंकॉक रहिंदे हन, लाले मूसे वाले चढ़ाई कर चुके हैं। उन्हों का तखल्लस सी इंसाफ। वो कवि सन, अपनी कविता दे विच उन्हों का तखल्लस सी इंसाफ। मैं उन्होंने चंगी तरह दर्शन मेले कीते हैं। वो वार्ता सुनाउण लगे, कहंदे कि 4 लड़कियां साडे होईयां ते लड़का कोई ना, ते सतगुरु सच्चे पातशाह की हजूरी च अरदास कराई कि गरीबनवाज बख्शिश करो, भई एक लड़का भी बख्शो ते किरपा करो ते अखंड पाठ करा के मेला कराइए। सतगुर दे घर केड़ी गल दा घाटा है। सतगुर के वस 4 पदार्थ 3 समाए 1 किरतार्थ। सामने देख लो, असी सेठ तरलोक सिंधी ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ असी रामसर दी कार विचों टोकरे भर भर कढ़दी ਨੂੰ देखिया। इसे तरह चो चो के घराला उस दियां कार दियां गार दियां ओदे कपड़े होए होने लथपथ। उन्हें होर दूसरे दिन बदल के फिर वो सेवा करनी, जोड़े झाड़ने, भांडे मांजने, गोहा कूड़ा करना, झाड़ू देना। 1 मिनट भी नहीं उन्हें बेली बैठना ते जोड़े उन्हें झाड़ने अपने दुपट्टे नाल। जोड़े हजारां साध संगत हुंदी, दुपट्टे ना जोड़ा झाड़ लेना, चेहरे ते फेर लेना, इसे तरह करनी। तो सतगुरां ने बख्शिश की। वो एक पुत नूं तरसदे सी। 14 साल हो गए सी, ब्याह नूं बच्चा नहीं सी कोई भी। फिर चलन दे लड़कियां दा इस तरह सतगुरां ने बारी बन दी। 7 लड़के और 1 लड़की उन्हां दे होई। सतगुर दे घर कोई घाटा। अरदास हुई, संत बहादुर सिंह जी ने अरदास की और उन्हां दे घर कुछ समा पा के लड़का पैदा होया। उसका नाम अवतार सिंह रखिया ते अर्ज जा की सतगुरां दे पास कि सच्चे पातशाह बख्शिश करो, तुसी हुण ये भेजिया है भुचंगी आपे ही ते हुण मेले दीयां तारीखां दिओ ते मेला होवे बड़ा धूमधाम नाल। तारीखां मिल गईयां ते धड़ल्लेदार जिन्ने भी जथेदार जिन्हां दे मैं नाम गिणना, ये उदों अजे जोवन विच सी सारे। तुसी देख लो भी अज तो समा करीबन 51 साल या 49 साल का समा ते पर लाले मूसे शहर दे विच 3-4 घर नामधारियां दे सी, अरोड़ियां सिंघां दे। और काफ़ी उन्हां दे नाल साडा संबंध उत्थे मंडी बनिया। कट्ठे असीं रह, अवतार सोहणी, ज्ञान सोहणी, होर ये सारे बड़े सतगुरां दे श्रद्धालु सिख ते बाकी सारे शहर दे विच दूसरे टोले का काफ़ी जोर। ते उदों इदां हुंदा सी भई ये मीटिंगां वो भी कर लेंदे सी, भई नामधारियां दा दीवान नहीं लगन दे। हुण ते शांत पाती सतगुरु किरपा कर दित्ती है। उदों सी नामधारी प्रचार करन दा मजा। संत निधान सिंह जी आलम तरनताਰਨ नामधारी बुंगे दीवान लगा। नामधारी बुंगा बिल्कुल हरमंदर दे सामने, दूसरे पासे दरबार साहब है, वो सामने पासे तलाह दे दूसरे पासे नामधारी बुंगा। मैं उत्थे दर्शन करया अज तो 48 साल पहले निका जा सा ते उथे दीवान लगाया ते दीवान दे विच अकाली सिंघां ने हमला कर दिता। कहंदे कूकिਆਂ ਨੂੰ मार दिओ। बस लाला लाला हो गई, काफी सिंह जख्मी हो गए। आलम जी नूं ते इस तरह बाकी दे शरीरां ने थल्ले दब के बचाया। 10-12 शरीर उन्हां दे उत्ते। कहंदे भी आलम नूं ते उस नूं ढोलक वजाउण वाले इंदर सिंह नूं। इंदर सिंह एक होया महंत ढोलक वजाउण वाला, जिहड़ा नामधारी पंथ दे विच एक रतन सी। और सतगुरु प्रताप सिंह जी कहंदे सी जिस दिन इंदर सिंह चढ़ाई कर गया ना महंत, कहंदे ढोलक तुर गई नाल इंदर सिंह दे। ਉਹ बगैर प्रचार तो ढोलक वजाउंदा सी ते नामधारियां दे लोग मगर लग जांदे सी। ਉਹ सी ढोलक वजाउण वाले संत महंत इंदर सिंह जी ते उन्हां दे नाल जथेदार जिहड़े सी संत मोहन सिंह जी सी वडाले दे। और वो बहुत उच्ची सुर च पढ़दे हुंदे सी शब्द। उन्हां दे दर्शन मैनूं नहीं करन दा सुभाग प्राप्त होया ते इन्हां दोहां शरीरां नूं थल्ले दब के बचाया सी। इस तरह का उदों मौका बनदा सी भई नामधारियां नूं दीवान नहीं सी लाउण दा मौका मिलदा। हुण ते सतगुर ने दरवाजे खोल दिते आ। हुण ते सारे गुरुद्वारियां जा के असीं दीवान भी लाई दे आ, जाके सतगुरु राम सिंह दा नाम ही लईदा। ते बस इधर पता लगा जब दूए टोले नूं कहंदे लै बई कूकिਆਂ दे गुरु ने आउणा, मेला होना, भई तुसीं भी हुण अपना ना कि कोई इंतजाम कर लो, भी आपां बेरसी करनी, असीं उन्हां दे रौला पाउणा है। बना लिया टोला। सच्चे पातशाह आ गए, दीवान लगा है ते ਉਹ भी टोला आ बैठा। जिहड़ा उन्हां दा जथेदार सी वो बड़ा जोशीला
ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਿੱਡਾ ਸਰੂ ਜਿੱਡਾ ਕੱਦ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਾਂਗੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਕ ਨਗਾਹੇ ਮਾਨਮੇ ਆਰੇਮ ਤਾਬੇ ਗਮਜ਼ੇ ਮੇਗਾਨਿਉ ਯਕ ਨਗਾਹੇ ਜਾਂ ਫਜ਼ਾਇਸ ਬਸ ਬਵਾਦਰ ਕਾਰਿਮਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆਇਓ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਅਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਹੁਣੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਹੋਣੇ ਨਾ ਹੋਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਗਦ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਐਉਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣਾ ਪਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦੋਂ 1 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਈ, ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਹੇ ਲਾਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰਾਉਨੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਉ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਛੋਏ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਨਿਮ ਮਹਿਕਾਈ। ਪਸ਼ੂ ਪਰੇ ਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ।
गुरमुखो बाणी च लिखिया गुर परमेसर एको जान। सतगुरु ते परमेसर च कोई भेद नहीं हुंदा। ते सतगुरु जिस तरह ओ भाई गुरदास जी ने लिखिया कि वो चली पीढ़ी सोढ़ियां जिथे उन्होंने उच्चारण किया रूप दिखावन बारो वारी अर्जन काया पलट कर ते मूरत हर गोबिंद सवारी। केड़ी ताकत सी ओ जिस ताकत ना भाई बाबे गुरदित्ते ने उस पीर बुढ़न शाह नूं उसने गुरु नानक वेले दा दुध रखिया आया सी। कहंदे इस ते तो मंग के लांगे ते उस बाबे गुरदित्ते ने गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दा रूप धारण करके तो दुध तो पीता। जद गुरु के पुत्रां च इन्नी करामात है ते सतगुरु जेड़ा ओ जेदा भी रूप जेड़ा सतगुरु ओ निहंग सिंह गुरु राम सिंह सच्चे पातशाह की हजूरी च आए ते ओ नहीं खिमा करना संत सौण सिंह जी इबन वाले अंमृतसर का जिला दो निहंग सिंह आए। ये गुरु के सिंघां दीयां गल्लां हन ते ओ उन्हां नूं पुछया सुनाओ सिंह जी किधर चले हो? कहंदे हजूर साहब चले हैं गुरु साहब का दर्शन करने दे वास्ते। वो कहंदे जे निहंग सिंह जी इत्थे दर्शन करा दईए ते मूंह तो दी हाथ फेरिया ते दर्शन गुरु गोबिंद सिंह दा जद होया एक निहंग सिंह ओ दमाला किधरे गया वो मस्ताना हो गया। वो दूआ कहंदा ओ तू गुरु गोबिंद सिंह नाल भजन कर। वो कहंदा सामने देख बैठा गुरु गोबिंद सिंह। उन्हां सिखां दे विच इह ताकत हुंदी सी ते सतगुरु जिसनूं यकीन दिवाउणा होवे उस दे उत्ते किरपा करदे हन। वो इक्को ही रूप है जिस तरह इनू संत रौनक सिंह नूं सतगुरु प्रताप सिंह ने गुरु गोबिंद सिंह दा रूप दिखा दिता। हुण सतगुरु जी दी हजूरी च काफी उन्होंने दर्शन किए। संत हरी सिंह जी खारे दे रहन वाले खारा नगर सियालकोट के जिले च ते हुण वो जीवन नगर रहंदे हन। बड़े भजनीक साधु हन ते सतगुरु प्रताप सिंह जी की हजूरी च बहुते साध इस तरह भजन बाणी करन बैठ जाते हुंदे सी कि गुरु राम सिंह दा दर्शन करके उठना क्योंकि उन्होंने लोड़ सी। सानू लोड़ नहीं, जे लोड़ लग जाए तो दूर तो किते है नहीं, उत्थों ही तो प्रगट हो जाता। जदों मन च इच्छा होवे होर सारियां इच्छा हट जाण सभे आसा छड्ड के एक आस कमाओ। जदों इत्थे होवे अवस्था फिर किथे दूर किथे है। जिथे जिथे याद किया उथे उथे सच्चे पातशाह ने उन्होंने दर्शन दिते हैं। ते ये संत जी बड़े बड़े सिमरन वाले और तड़के उठ के रोज बंदगी करते। एक दिन कहते कि मन बना लिया कि जरूर दर्शन करके ही अज उठना सतगुरु राम सिंह का, नहीं तो जल पानी नहीं छकना। ज्यों तड़के बैठे वड्डे साध संगत दे विच मैं देखे ऐसे ऐसे साधु ढली रात ते बस जिस वेले 12 तो ऊपर टाइम होना उस वेले इशनान कर करके मैं साधु देखे हैं, उन्होंने दर्शन किए हैं। वो भजन बंदगी करते और मगर जनाउंदे नहीं किसी नूं। उन्होंने ਉਹ फिर ਜਿਹੜੇ रातां इस तरह जागते हैं ना उन्होंने बारे लिखिया कहते जिन्ना नैन निंद्रा वाले तिन्ना मिलन कुआओ। नींदर ना भरे हो जिन्हों ने नहीं नींद की तुसी एक रात जरा जाग के देखो थोड़ियां अखां दा रंग होर होएगा। वो साधु ਜਿਹੜੇ रातां जागते हैं वो सौंदे कदी नहीं रज के, वो खांदे कदी नहीं रज के, नहीं सौंदे पैर पसार। वो उस प्रभु नूं याद करते हैं ते ये बैठे जब इस तरह का फुरना बनया शुद्ध ते भजन करदियां करदियां प्रकाश हो गया कमरे दे विच ते दर्शन हो रहे हैं। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह चीनी घोड़ी ते सवार नमस्कार कीती। बचन बलास होए काफी, सुपने च नहीं दर्शन होए, बचन बलास कीते बहुत कुछ ते जान लगे। जिस वेले विदा होन लगे कहंदे हरी सियां भई मैनू ना बहुता याद करया कर ते तू प्रताप सिंह दे विचों मैनू देखिया कर ते मन दे विच निश्चा ना पूरा आवे। कहंदे तैनू मैं वट के दिखाला रूप। इन्ना बचन करके ते घोड़े दे उत्ते पहला सतगुरु राम सिंह दा दर्शन होया, फिर देखदा ते सतगुरु प्रताप सिंह घोड़े ते बैठे हैं। 2 मिनट दर्शन दे के फिर गुरु राम सिंह दा रूप वटा लिया। कहंदे क्यों यकीन आया कि नहीं? मेरा कहण दा भाव सतगुरु मैनू एक वार्ता याद आ गई कि ओ जिदा पिछे जा दर्शन गुरु राम सिंह जी दे ओ बाबे हरी सिंह नूं होए हन गढ़ी वाले नूं ते ओ ओदी रजा है जिन्हों दर्शन देवे
जदों ठाकरां दा जन्म होया, ठाकर दलीप सिंह जी दा, ते इत्थे पहला दौरा होया 53 च। इत्थों जाके सच्चे पातशाह जी ने निजम प्रयोगां दा रखिया, ते ओ प्रयोग बहुत यानी खुशियां भरे, और उहदे विच साधु संत इन्ना घट सी भी वो हुण भी जद सीन सामने आ जांदा ना ते मन की दशा बदल जाती है। ते इसे तरह ही मौज बनी हुई, ते सतगुरु जी कथा कर रहे हैं, ते एक पड़पूंजा एक चीर जिहड़ा दाने भुनण वाला उत्थे अपने देश विच ओ कख कंडा बाहरों पत्ते इकट्ठे कर लियाउंदे हन दरख्तां थल्लेओं, तो वो पट्ठी झोक के तो दाने भुन के अपनी उपजीविका करदे। ओ हुक्का पींदा है ते ओ पत्ते इकट्ठे करदा, लाल सिंह के खूहां वाले इधर जिधरों सड़क जाती है, ते उन्हें जाके मत्था टेक के असी कहा भी ठीक है सधारण, ये अखी चशमदीद वाकया है, असी कहा कोई सधारण इधर बड़े शरीर आउंदे नमस्कार करदे, वो नमस्कार करके बैठ गया सतगुरां दे मोहरे। कहंदा महाराज सतगुर तो उन्होंने कहना ना आवे, महाराज कहंदा मैनू कहंदे गुरु राम सिंह जी मिले आ, वो मैनू सुनेहा दे गया। संगत एकदम सन्नाटा छा गया, संगत एकदम सन्नाटा छा गया। ते कहंदा सच्चे पातशाह मैं उत्थे बाहर पत्ते इकट्ठे करदा सी, घोड़ी ते सवार हन ते आ गए हन, कहंदे भाई मेरा नां लैके कहंदे जाके प्रताप सिंह नूं सुनेहा दे दे कि मैनू याद ते बड़ा करदे हो ते मेरे बैठण लई थां नहीं बनाया। भोग दे टाइम दा 2-3 दिन भोग च रहिंदे हन, ते सच्चे पातशाह दीवान की समाप्ति हुई डेरे आ गए, जाके विचार कीती ते प्रीतम सोहना दा जथा सारे असीं लंगर दे विच सेवा सवेर तो करदे। उथे एक ये चीज मशहूर है और ये असलीयत है कि हकीकत है कि जदों बड़े मेले हुंदे हन, जदों थोड़ पै जाए अन्न दी, उदों सतगुरु राम सिंह दे हस्त कमलां दी जिहड़ी लोह बीड़ी उहनूं जदों तावो ते फिर वो ते प्रसादे 5-6 ही पैंदे हन, एडी की तवी है अंदरले लंगर च जिहड़े साध गए दर्शन कर आए होणगे, वो सतगुरु राम सिंह दे हस्त कमलां दी है। वो बाबे हरी सिंह तो पुछया सी गुरु राम सिंह जी ने भी वो लोह साडे वाली कायम आ, ते वो कहंदा सच्चे पातशाह लोह ते उसे तरह पर एक सुराख होया, कहंदे उदों ही सी। ते ओ लोह सवेरे कुछ प्रसादे संगत बहुत ते प्रसादे दी कोई थोड़ी तोट, ते सतगुरु जी ने ये वारे वाले सारे जथे नूं हुक्म कीता, कहंदे हुण वारा तुसीं समाप्त कर लिया, भोग पा लिया, हुण चल के लंगर पकाओ, गुरु राम सिंह वाली जिहड़ी लोह आ वो तावो। वड्डियां मेलियां च बंद कर दे दी आ, बाहर वड्डियां लोहां चलदियां जिन्हां ते 60-60 प्रसादे पैंदे हन, ते ओ लोह कहंदे चालू करो। बस सवेर तो फिर लग पे हुक्म सतगुरु जी का, सतगुरु सच्चे पातशाह सतगुरु राम सिंह दी लोह किसी नूं थकेमा ही नहीं। सवेर तो 8 बजे तो लगे रात के 9-9:30 बज गए, ते महाराज वीर सिंह जी आए, कहंदे बस वे भाईचारा कहंदे हुण बंद कर, हुण कहंदे ना कीगा प्रसादियां दी कहंदे खुल डुल हो गए। आके अजे डेरे बैठे ही आ, ते सच्चे पातशाह जी ने गोल मंदिर च उन्हां दा डेरा, साडा इत्थे चवारे दे विच नालड़े च ना कि वर्कशाप वाले च थल्लेों बाज मारदे हन। वो वड्डे भाई नूं भगवानिया करके सादे, कहंदे ओ भगवानिया उठो इशनान करो, सतगुरु जी दे वास्ते थड़ा बनाउणा। ये थानू पता है लालियां चढ़ गईयां, किहनूं थकेवा सी, उदां ही उठे जाके बस राम सरोवर टुब्बे मारे, सोध दे इशनान कीते। वो जिहड़ा सर्कल बनिया है जिहदे दुआले पाठी बैठदे हवन दे, उस सर्कल दे विच सोध दे उदों पाठ उदों भजन दी वरनी सी उहदे द्वारे चालू। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने 105 शरीर हो गए सन, 105 शरीरां दी एडी वड्डी रौल बन गई सी, 5 रौला सन 105 आदमी दियां, वो 2-2 घंटे बाद बदलते सन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हुक्म होया पे उत्थे बनाओ, सोधी शरीर ही गारा देन, सोध दे जल ना गारा बना के, सोधी शरीर ना कीगा इटां धो के सोधियां देन, ते उत्थे थड़ा बनाओ। सच्चे पातशाह उत्थे निशान ला के दस गए। बस फिर साध संगत दे विच ओ मौका, मैनू पता कि चांदी चांदनी रात सी, ते रात साध जिहड़े ओ सतगुरु राम सिंह दे दर्शन दे वैरागी, ओ बाणा दे विच कोई टोकरी सिट के आउण नूं नठ गया, सच्चे पातशाह हो गए कोई। मैनू आप नूं पता कि कई बार ऐं झौला पैंदा सी कि कोई घोड़ सवार ऐनूं लंघ गया ते कोई घोड़ सवार ऐनूं लंघ गया। इस तरह वो सारी रात बीती, ते ओ थड़ा बनदा रहा 5 फुट मरबे ते 5 फुट उच्चा। एक पासे ओनूं पौड़ियां चढ़ाइयां, ते भाईचारा सारा ही ना कि कारीगर कोई सफेदी लै आया, टीप जी करके मल के उत्ते सफेदी करके विच रेता पवित्र सुची लिया के भर के, उत्ते सरवाड़ ताजा उसे वेले लिया के वढ़ के बिछा के, चदर बिछा के, ते रतन सो हुणी लियाए गऊ चो के,
स्टील का गड़वा भरिया तो वह लिया के आसन ते रखता। 2:30 बजे सारा कुछ तैयार करके जा अर्ज की सच्चे पातशाह सतगुरु के चरणों पे गरीबनवाज संघासन तैयार है। बस कहते वारे का फिर टाइम हो गया तो वारा शुरू हो जाए। मौज बन गई। सच्चे पातशाह आप वराग के शब्द लेंदे हैं, उन्होंने शब्दों को याद करके वो तो एक बार तो रोमांच हो जाता है, लूई कंडे खड़ी हो जाती है, वो टाइम सामने आ जाता है। क्यों कि वो किस तरह के शब्द पढ़ते सन। साडा हाल जाके कहना, साडा हाल जाके कहना, साडा हाल जाके कहना, साडा सच्चे पातशाह मेरे सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह सदा ही वैरागी रहिंदे सी। सानू किसी की तड़फ होवे ते सानू बगैर वो जिस तरह किसी कवि ने कहा ना कि खुशीबाज हसिया नहीं जाता ते रोने गवां दे वाज नहीं रोए जाते। ओ मौज बनी 4 बजे का वेला जिस वेले होया ते सच्चे पातशाह ने इस तरह वैराग का शब्द लिया ते संगत दे विच कूकां पै रही हन। एक नहीं सी मस्ताना उदों हुंदा, सारी संगत ही किसी होर लोक च हुंदी सी। बस बड़े मस्ताने गरीबनवाज जी दे अपने लफज सन दिने कि जदों वो रस बनिया सी उदों सच्चे पातशाह सतगुरु राम सिंह जी आए। ओ कई शंकावादी कहणगे कि इन्ने नामधारी सी उथे सोध दे इशनान करने वाले सिमरन करने वाले तो हुक्का पीण वाले नूं क्यों दर्शन दे के गए। जे कोई नामधारी कहंदा उन्हां कहना सी ये ते इस संस्था दे अनुयायी हन, इन्हां ने ते सिफत करनी है, इन्हां ने गल बना ली होएगी। वो दुनिया नूं यकीन कराउण दे वास्ते जिहड़ा एक अनमती बेचारा बजुर्ग जिन्हों पता ही कुछ नहीं, लगोटी तेड़ जिस दे लाई हुई है उस नूं दर्शन दे के कह गए भई जो कुछ कर रहा प्रताप सिंह मैनू उत्ते बहुत खुशी है। सतगुरां दे अपने बचनां दे विच आउंदा कि सिंह नूं दर्शन दे के वो ते सानू भुलेखे पाउंदे हन, वो ते आप एक मिक होयो हन अठे पैर। एक थां बचन आउंदा कहंदे साखियात एक बार सच्चे पातशाह सतगुरु राम सिंह दे दर्शन होए, सज्जे गोडे ते सच्चे पातशाह सतगुरु राम सिंह दे निम दे पत्ते जिड्डा निशान जिस तरह लसन दा हुंदा इस तरह बचन करदे सी। इह ते सानू भुलेखे पाउंदे हन। वो ते अठे पैर उन्हां दे नाल रहिंदे
ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਕ ਉਹ ਜੋ ਤੋਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਈ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸਿਫਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੁਹੇਵੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਰਵਾਲ ਸਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਰਤੇਗਾ, ਬਚਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇ ਸੰਤ ਚਵਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਸੇ ਦੇਹ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ 100 ਵਾਰੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਹੇਵੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਰੇ ਟਿੱਬੀ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਟਿੱਬੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਰੱਬਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਦੀ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੀ, ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਰਾਡੇ 10-20 ਮੀਲ ਤੇ ਉਹ ਟਿੱਬੀ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਰੇਲ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਬੀ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਧਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹ 2 ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਠੀ ਹੁਣ ਵੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਕੋਠੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਉਹ ਕੋਠੀ 4 ਸਫੇਰੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਠੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਠਾਇਓ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੀਜ ਬਾਜ ਕੇ ਛਕਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਨ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਉਹ 500 ਮੁਰੱਬੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 29 ਲੱਖ ਤੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਹੋਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਬਿਦਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਹੋਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲ ਚ ਰਮਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਰਾਵੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ
बहुते लोकां मखौल कीते, नाम धारीए डराकल भज गए, लोकां नूं भी भजाउंदे। सतगुरां अपना फर्ज समझ के सारिआं नूं कहा जे तुसीं रहना ते अपने बाल बच्चे नूं जरूर उधर कढ दिओ। ਉਹ ਸੀ अखीरला होला उस पासे। ते सतगुरु जी ने उस होले दे दौरान च साध संगत नूं हुक्म कीता कि भाई आके इत्थे पाठ अखंड शुरू करो। उदां कागजी कब्जा मिल गया सी उस जमीन का, ते मगर वो बैठे सन मुसलमान मजारे, ते उन्हां नूं भी उठालना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं सी, ते उत्थे जाके पाठ शुरू कर दिते। 111 शायद अखंड पाठ होए। उन्हां विच 94 शरीर जिहड़े सब इलाकिਆਂ ਦੇ गए, साडे पिता जी भी गए और वड्डे भाई भी गए। उत्थे पाठ हुंदे रहे ते पाठां दे भोग ते काफ़ी उत्थों दे इलाके दे सरकरदा बंदे सतगुरां सदे ते हाड़ी दी फसल बीज दित्ती। मुकदी गल ते निगरानी करन दे वास्ते जथेदार कायम कर दिते। एक रतन सिंह जी कूका होए हन संधवां दे पिंड दे, ते एक तरन सिंह जी वहमी, ते एक उन्हां नाल सिंह होर मैनूं उन्हां दा नाम विसर गया। ये 3 शरीर कायम कीते, इन्हां नाल होर शरीर दिते कि तुसीं इस चीज़ की रखवाली करनी। मैं जिहड़ी अर्ज करदा कि वो राखश धरती जिहड़ी सी, उस धरती नूं सतगुरां ने देव धरती दे विच किस तरह बदलिया। वो मुसलमानां दे पिंड उत्थे बुचड़खाना मैनूं पक्का याद है कि हुण ते लोकां सारिਆਂ ने घर अपने ढा के पुराने कच्चे पक्के बना लै। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उस बलगन दे विच होले होए हन 2 के 3, जिस बलगन दे विच कदे वो गऊ हत्या करदे सी, जिहड़ा बुचड़खाना सी, जिहड़ा उस पिंड दे विचाले वो सर्कल सी बनया कच्चा, उत्थे होले होए हन 2-3। ते सतगुर जी आ गए ते सिंघां नूं हुक्म दिया कि कल्ले दुकल्ले नहीं बई इत्थे तुसीं फिरना। ते उन्हां मुसलमानां नूं बड़ी इस गल दी तंगी हुई। उन्हां ने जाके सलाह करके सतगुरां दे पास कोई 94 बंदे भेजे। कहन लगे भई महाराज भई किरपा करो सानू किसी दिन वार ते गऊ कशी करन दा हुक्म दे दिओ। सतगुर कहंदे भई पहले ते ये तुसीं मेरे घर आए करके मैं ये गल सुन लई, पर मैं ये गल सुनन नूं ही तैयार नहीं, ते बाकी किसी शर्त ते भी तुहानू ये इजाजत इत्थे गऊ हत्या करन दी नहीं होएगी। साडे तां बजुर्गां ने सीस बलिदान देते, साडे सिंह तोपां अगे उड़ गए, सतगुरु राम सिंह प्रदेश गए हुण तक नहीं आए, ते ये गल नहीं हो सकनी। वो बड़े इस गल तो खिजे जाके उन्होंने सरकारे देती अर्जी। वो सरकारे भी अर्जी उन्होंने खारिज हो गई कि ये उस इलाके तुसीं गऊ हत्या नहीं कर सकते। उधरों उहदी कशमकश चल पई। फिर की सी सिंघां नूं हुक्म सी सतगुरां दा भई 10 तो घट बिल्कुल नहीं शरीर तुरने किसी पासे भी, और हथियारबंद रहना। अजे पाकिस्तान नहीं बनया। बस फिर की सी भार सिंहपुरे दे एक संत दलीप सिंह जी सी, वो लंगर की सेवा करते हुंदे सन ते बड़े बली सी। वो सूबा दसोंदा सोहनी दसदे भी एक थां एक पिंड गए ते वो शकन विच भी तकड़े सी ते काम नूं बड़े बली सी, ते सरदाई पानी सारे जथे लई तैयार कीता आ ते उहनूं भेज दिता। ते वो कहंदे भी तूं जाके जल पानी देखिया। गए ते वो कहंदे भी मैनू तो छका दिओ ते बाकी जथे दे वास्ते तुसीं वो आके छक लैंदे आ। वो जिन्ना को उन्होंने जल पानी बनाया सी बाल्टी के 1.5 बाल्टी सरदाई दी, वो छक गए कल्ले। ते बहुत बली सी ते लंगर दे विच उन्होंने ज्यों बनना, फिर उन्होंने थकेमा अकेमा नहीं सी ते रंग उन्हों दा काफी पक्का सी। ते सूबा खेम से उन्होंने उन्हों दा नां रंग लुट रखिया सी ते मौज नाल ही। ते बड़े बली साडे दुआबे दे सनी एक किस्म दे थम सी। ये 2 शरीर, एक भगौता जी ते एक एह ना की है दलीप सिंह, ये 2 साडे यानी लांगरियां दे ये मुढ़ सन। ये कोई तेल लैना सी खबरे सरों दा, ते 2 शरीर नाल एक हरबंस सिंह वो सीगा पाकिस्तान वाल दे इलाके दा। ये आए खोज दे किते तेल दा पता करदे हट्टी तो तेल लैन, जग मलेरा जिसका नाम हुण संत नगर है। ये सी गढ़ मुसलमानां दा वड्डा कस्बा उस इलाके च। इत्थे आए तो बस मुसलमानां ने घेर लै, घेरे मुकदी गल उन्हां नूं मार दिता, दोवां नूं मार के तो उन्हां दीयां लाशां साड़ दित्तियां। ते हुण टब्बर कबीले तो उत्थे है नहीं सी, ते पता लगे ना कोई भी पे किधर गए सिंह, ना उन्हां दी उग ना सुख किसे ने ना कड्डी। 3-4 दिन किते जाके पता लगा भी वो 2 सिंह नहीं आए, ते वो पता करदे करदे उत्थे पहुंचे पई ए जी उन्हां ने मारे। इत्थों सिंह पता करन गए जीवन नगरों काफी शरीर जथा, ते ओ डरदे सारे पिंड छड्ड के तो लांबे जा बैठे। गौरमेंट दे आए अफसर, मुकदी गल उत्थे बड़ी तफ्तीश हुई, सब कुछ होया। इस रौले गौले दे विच ही वो पाकिस्तान बन गया। वो 2 महीनों दे विच वो तुर गए।
ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 4 ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਲੀਪੁਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਚਾਲ ਕੋਠੀ, ਜਗਮਲੇਰਾ ਤੇ ਕੰਜਰਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਜਰਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦਮਦਮਾ, ਚੰਚਾਲ ਕੋਠੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਗਰ, ਚੰਚਾਲ ਕੋਠੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਗਮਲੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਗਰ, ਤੇ ਉਹ ਅਲੀਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਨਾਲ 15-20 ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਅਲਾਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਟਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅਫਸਰ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੰਤ ਨਗਰ, ਉੱਥੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਬਣਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ-ਮੱਠ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਈ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ, 2 ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਭਈ ਉਹ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫੇਰ ਤੂੰ ਦੇਖੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ-ਮੱਠ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘੜੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਘੜੀ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਵੰਡ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ 1 ਘੰਟੇ, ਹੁਣ 55 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਰੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੌਜਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 1600 ਰਜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਐਸੇ ਡੰਗਰ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। 12 ਮਣ ਪੱਕਾ 1200 ਮਣ ਪੱਕਾ ਆਟਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਪਈ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100 ਮਣ ਬਣਦਾ, 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣੀ 200 ਮਣ ਆਟਾ ਪੱਕਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਨ ਸੀ ਭਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਦਾਣਾ ਅੰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛਕੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਥੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਈਏ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੂ। सतगुरु सच्चा वैद है। सतगुरु दे पास महाराज कहते हैं कि जे वस्त मंगीए साई पाइए, की दस्या आगे जे नाम चित लाइए। ते गोहज गल जी की कीचे सतगुर पास, जेड़ी अंदर गुझी गल जेड़ी असी दस नहीं सकते किसी नूं,
गोहज गल जी की कीजे सतगुर पास त सर्व सुख पाइए। सतगुर दाता सब ना वथू का। सतगुरु दे तां जिस तरह गुरु हरि सिंह दा बचन आउंदा भई गुरु हरि सिंह दी हजूरी विच संत मियां सिंह जी सरहाली दे होए हन। सतगुरु राम सिंह जी दे प्रदेश जाके 3 वार उन्हां दर्शन कीते। मरगोई दे बंगले च जिहड़ी तस्वीर तुसीं देखदे हो सोटा रख के जंगला टपदे ਉਹ संत मियां सिंह जी दी है। और उन्होंने साख्यात दर्शन अंदर जाके चरण परस के कीते सी ते गोरे नूं पता लगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ तेरी मर्जी जो मर्जी कर लै, चाहे तोप ना उड़ा दे, फांसी दे दे, कुछ कर लै, मैं अपने प्रीतम दे चरण परसने सी बस। ਉਹ मैं परस लै, हुण जिथे तेरी मर्जी लै चल। ते सतगुरु राम सिंह जी ने फिर उन्हां तो ये इजाजत लै लई सी भई हुण जो कुछ सजा तेनू मिलनी, साडे ते भी जो तुसीं सख्ती करनी, हुण इहनूं इकरात इत्थे रहनी। ਉਹ मेरे सच्चे पातशाह सतगुरु राम सिंह दे चरनां च मियां सिंह जी लेटदे हन और प्रीतम दे चरनां दी मौज माणदे हन। ते उन्हां नूं बीमारी नाल लकवा हो गया ते लकवा बिंगा जिहा मूंह हो जांदा हुंदा एक पासे नूं ते ਉਹਦੇ वास्ते ਕਹਿੰਦੇ आतशी शीशा डॉक्टर दिखाउंदे आ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਰੰਗੂਨੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਸੰਤ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸੌਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹ सारा ही टब्बर इस तरह सिर लथ परवानियां दा सी। ते जदों गुरु राम सिंह दा दर्शन करन गए बाबा श्याम सिंह जी ते कहन लगे कि सच्चे पातशाह कदों हुण देश नूं आओगे। बहुत शरीर चढ़ाई कर गए, बहुत विसरदक हो गए। कदे सतगुर बख्शिश करन ਉਹ ਤੇ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਈ सतगुरु प्रताप सिंह दी हजूरी ते इउं हुंदा सी भई कई बार इस तरह वराग होना फिर ठल जाए किस तरह। मैनू एक बार का चेता उसे मेले का भाई ताबा जिहड़ा महाराज वीर सिंह होना नूं राग सिखाउंदा वो आया ते ओ तो कोठी बैठ के वखरा राग सुनदे। सवेर का टाइम वारे तो बाद सतगुरु जी कहन लगे दयाल चल तैनू भी अज राग सुनवाईए। गए उथे बैठे ते उसने राग भैरवी दे विच शब्द लिया हौं वारी मुख फेर प्यारे। पता नहीं वो किस अंदाज च उन्हें कहा ते किस अंदाज जाके अंदर टंकार उन्हें मारी। इउं होया भई 3 दिन मैं ते बस इदां जद मैं गल करां उदों ही मेरा मन भरिया होवे, मेरे तो गल ना होवे किसे। ये सी सतगुरु प्रताप सिंह दी बख्शिश दा सदका कि गुरु राम सिंह दी उड़ीक इन्नी सानू तीबर सी। ते सतगुरु वो कहन लगे शीशा इन्हां नूं दिखा लो ते संत मियां सिंह जी कहंदे कि मैनू सतगुरु हरि सिंह का दर्शन कराओ। मेरा शीशा ते सतगुरु हरि सिंह का चेहरा है, उस चेहरे नूं देख के मेरा लकवा दूर होया है। इस तरह ही होया। श्री भैणी साहब लियांदा सतगुरु हरि सिंह की हजूरी च देखदे सार उन्हां दा लकवा हट गया। ते ओ जिस तरह ओ कृपाल सिंह नरूला सेठ उसकी अख च फोला पै गया बैंकोक ते ओ राग करते हुंदे सन कीर्तन ते डॉक्टर ने जवाब देता भी ये फोला नहीं हुण हटना ते इलाज करके हट गए। ते सतगुरु जी गए इन्हां पास अर्ज की। वो कहंदे जे तां इह फोला ते तीसरे दिन नूं हट जाएगा, तू कीर्तन कर बेफिक्र होके। बगैर इलाज तो उस दे फोला नहीं रहा अख च। करतार सिंह मिस्त्री करके उसनूं कहंदे सी, दिल्ली रहिंदे सन, सुच्चा सिंह उन्हां दे क्वार्टर दे विच नाल ही। उन्हां दा मैं देखिया जदों बीमार होए, पक्का रंग सी, ओ इन्ने बीमार होए एकदम वो इस तरह उंगली वर्गे लक्कड़ वर्गे सुक गए। किसी डॉक्टर तो कोई इलाज ना होवे, सब ने जवाब देता। सतगुरु जी के पास अर्ज की ते सतगुरु जी कहन लगे भाई भजन बाणी करया कर, नौर चला जा, उथे ना कहेगा उथे वैद है, वो तेरा इलाज कर देगा। लोकी कहन पे उथे तो गर्मी बड़ी है ते वो कहंदा मैनू सतगुरां जिथे बचन कीता मैनू उथे आराम आ जाना। बचन दे नाल ते भजन बाणी नाल उन्हां दी बख्शिश दे नाल ही आराम आ जाना सी। उथे गए, उथे जाके वो वैद दी दुआ ने तो सगों उल्टा ही असर किया ते सतगुरां दे हुक्म ते सरदा दे नाल वो बिल्कुल राजी बाजी होके और बिल्कुल वो सही सलामत दर्शन मेले देंदे हन। तां ते मैं अखीरली पंक्ति पढ़दा हां
कि जिन गुर सेव्या तिन दुख ना व्यापे, जिन गुर सेव्या तिन भौ ना व्यापे। ते अखीरली पंक्ति च गुरु पातशाह गुरु अर्जन देव जी कहते हैं गुरमुखो सतगुरु जी दे कौतक मैं तुच्छ बुद्धि वाला एक पांबर जीव की अर्ज कर सकता हाँ। वो अपना जस आप जानते हैं। मैं थोड़े अगे अर्जा कीतियां हन उस प्रीतम दे कौतकां दियां, काफी विच भुल्लां होईयां होणगीआं। साध संग बख्शण जोग। सत श्री अकाल।